ये कहानी विलासपुर नाम के गांव की है। विलासपुर गांव एक भरपूर और खुशहाल गांव था, जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पीने के लिए साफ पानी, खेती के लिए उपजाऊ जमीन, वहां सब कुछ था। गांव वालों को बस एक बात की चिंता थी कि उस गांव पर एक भुक्खड़ चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल हर 4 दिन में एक बार आती और गांव का बहुत सारा खाना खाकर चली जाती, और अगर गांव वाले उसे खाना नहीं देते तो वो चुड़ैल गांव वालों को जान से मारने की धमकी देती। एक दिन गांव के सरपंच रामजी काका का बेटा मुकेश शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा। दिन भर अपने गांव में घूमने के बाद वो शाम को अपने घर लौट ही रहा था कि तभी उसने देखा कि गांव वाले बहुत सारा खाना तैयार कर रहे हैं। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? आज गांव में किसी की शादी है क्या? नहीं नहीं बेटा, आज किसी की शादी नहीं है। ये सब खाना उस चुड़ैल के लिए है। चुड़ैल, खाना, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे पूरी बात समझाइए। तब रामजी काका ने अपने बेटे मुकेश को पूरी बात समझाई। हम मजबूर हैं बेटा, क्योंकि हम सब मिलकर भी उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। वो बहुत शक्तिशाली है। तभी अचानक वो चुड़ैल भी वहां आ पहुंची। क्या रे सरपंच, आज खाने में क्या क्या है मेरे लिए? देखने में तो खाना बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खा के भी देखते हैं। इतना बोलते ही वो चुड़ैल देखते ही देखते पूरा खाना खा गई, और गांव वाले दुखी होकर उसे देखते रहे। और चुड़ैल खाना खाकर वहां से हंसते हंसते चली गई। पर मुकेश को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया, और उसने मन ही मन चुड़ैल को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। मुकेश को रात भर नींद नहीं आई, और बहुत सोचने के बाद उसके मन में चुड़ैल को सबक सिखाने का एक तरीका आया। सुबह होते ही मुकेश ने गांव वालों को अपने आइडिया के बारे में बताया। लेकिन मुकेश बेटा, अगर तुम्हारा आइडिया फेल हो गया तो हम सब और मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे काका, आप ये सोचिए कि अगर आइडिया आइडिया सफल हुआ तो हमें उस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मुकेश की बातें सुनकर गांव वालों ने उसे उसके आइडिया के लिए हाँ बोल दिया। 4 दिन बीत गए। आज चुड़ैल के आने का दिन था। बेटा, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा तरीका काम करेगा? पिताजी, आप मुझ पे भरोसा रखिए, ये तरीका जरूर काम करेगा। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हुए, और थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल भी वहां आ गई। चुड़ैल ने जब देखा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो बहुत गुस्सा हुई। लगता है तुम गांव वालों को अपनी जान प्यारी नहीं रही। आज तुम्हें खाकर ही अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल जी, आप गुस्सा मत होइए। आपका खाना तैयार है, लेकिन हमने सोचा रोज रोज वही खाना खाकर आप थक गई होंगी, इसलिए हमने आपके लिए बड़े ही स्वादिष्ट पिज़्ज़ा बनाए हैं। अगर आप
हमारे बनाए हुए 10 पिज़्ज़ा पूरा खा पाई तो आपको हर 4 दिन की बजाय हर रोज़ हम खाना देंगे। इतना सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। लेकिन अगर आप वो 10 पिज़्ज़ा नहीं खा पाई तो आपको हमारा गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। चुड़ैल ने मन ही मन सोचा कि 10 पिज़्ज़ा तो वो आराम से खा सकती है और उसने शर्त के लिए हाँ बोल दिया। उसके हाँ बोलते ही गांव वालों ने 10 बड़े बड़े आकार के पिज़्ज़ा चुड़ैल के सामने लाकर रख दिया। इतने बड़े बड़े पिज़्ज़ा देखकर पहले तो चुड़ैल को थोड़ा अजीब लगा, पर उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचे बिना वो पिज़्ज़ा खाने लगी। मुकेश ये देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि चुड़ैल उसके जाल में फंस चुकी थी। वैसे तो चुड़ैल बहुत सारा खाना खा जाती थी, पर पिज़्ज़ा कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, इसलिए वो जैसे तैसे करके बस 6 पिज़्ज़ा ही खा पाई। चुड़ैल को अब मुकेश की चाल समझ आ चुकी थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उसने वादा किया था कि अगर वो पूरे 10 पिज़्ज़ा नहीं खा पाई तो वो ये गांव छोड़कर चली जाएगी। इसलिए मजबूर होकर चुड़ैल को गांव छोड़कर जाना पड़ा और इस तरह मुकेश की वजह से गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहां शक्ति काम ना आए वहां दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।